हेलो स्टूडेंट्स, हम विविध प्रश्नमाला 2 पढ़ रहे थे, जिसके हमने 17 प्रश्न तक पढ़ लिया था। अब आज अपन 18वां प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो 18वें प्रश्न में बोला कि एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा, एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, फिर आगे इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो प्रश्न में न्यूनतम लिखा हुआ आ रहा है, तो सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है वो हम उतारते हैं। आयताकार बरामदे की लंबाई L कितनी है? 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर आ रहा है, तो समान इकाई में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में कर रहा हूं, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 प्लस 72 कितना हो गया? 1800 और 72 1872 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बरामदे की चौड़ाई कितनी है? 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो 13 × 100 प्लस 20 मतलब 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, अब न्यूनतम लिखा हुआ आ रहा है, अधिकतम लिखा हुआ आ रहा है। हमें निकालना तो या तो एचसीएफ है या एलसीएम है। ठीक है ना, तो वो अपन बाद में सोचेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है कुछ ना कुछ तो पहले अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इनके। तो हमने 1872 और 1320 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो ध्यान से, 2 का भाग दिया 9 3 6 बार, 2 का भाग दिया 4 6 8 बार, 2 का भाग दिया 2 3 4 बार, 2 का भाग दिया 1 1 7 बार, 3 का भाग दिया 3 9 बार, 3 का भाग दिया 13 बार, 13 का भाग दिया 1 बार। सही है। अब इसमें भी 2 का भाग दिया 6 बार 0 बार, 2 का 3 3 0 बार, 2 का 1 6 5 बार, 3 का 5 5 बार, 5 का 11 बार, 11 का 1 बार। सही है। तो ये आप चाहो तो रफ वर्क भी कर सकते हो, रफ पेज पे भी काम कर सकते हो ये वाला। ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे? 1872 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 की घात 4 × 3 की घात 2 × 13। फिर 1320 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 की घात 3 2 की घात 3 × 5 × 11। सही है। इसको साफ कर दूं। अब देखो ध्यान से, अब हम सोचेंगे कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो सर्वप्रथम तो हमें प्रश्न को देखते ही प्रश्न में न्यूनतम लिखा हुआ आ रहा है, तो हमारे दिमाग में एक चीज आ रही है कि न्यूनतम लिखा हुआ आ रहा है तो हम एलसीएम निकाल दें क्या। परंतु एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ने का बनता है, तो प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं अपन एक बार। क्या पता हम गलत सोच रहे हो,
हमारे को कंफ्यूज कर रहा हो। एक आयताकार बरामदे की लंबाई चौड़ाई हमें दी हुई है, इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। ऐसा ही प्रश्न हमने प्रश्नावली 2.2 में पढ़ा था क्या? न्यूनतम कमरों वाला प्रश्न। वहां पर भी न्यूनतम लिखा हुआ आया था और फिर भी हमने SCF निकाला था, ठीक है ना। जब भी हमें प्रश्न में दिया तो कुछ और हो और निकालना कुछ और हो, ठीक है ना, तो प्रश्न को पढ़ते ही समझ जाना कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर है। अब हमें दिया हुआ तो क्या है, हमें आयताकार बरामदे की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, और प्रश्न में क्या पूछ रहा है, दिया हुआ तो क्या है, आयताकार बरामदे की लंबाई चौड़ाई, और पूछ रहा हमारे को क्या है, टाइलों की संख्या। उल्टा पूछ रहा है अपने को। यदि जो दिया हुआ होता उसके बारे में ही पूछता तब तो न्यूनतम लिखा हुआ आ रहा है तो हम न्यूनतम की जगह LCM ही निकालते। अब तुम खुद ही समझ जाओ कि टाइलों की संख्या न्यूनतम कब प्राप्त होगी। टाइलों की संख्या न्यूनतम कब प्राप्त होगी, जब टाइल की माप बड़ी से बड़ी होगी। यदि हम बड़ी से बड़ी माप की टाइल लगाएंगे तो जो प्रश्न हमें पूछ रहा है उसके बारे में हमें क्या निकालना है, टाइलों की न्यूनतम संख्या कब प्राप्त होगी, जब टाइल की माप बड़ी से बड़े आकार की हो, बड़े से बड़े आकार की होगी। तो बड़े से बड़े में हम क्या निकालते हैं, SCF, सही है। टाइल अधिकतम लंबाई अधिकतम माप की होगी तभी हमें न्यूनतम टाइलों की संख्या प्राप्त हो सकती है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, SCF। तो हम यहां पे SCF निकालेंगे, किसका, 1872 और 1320 का। दोनों में समान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कितनी जगह कितनी बार, विकल्प कर दिया क्या। 1320 का क्या आया था, हाँ 2 की घात 3 इंटू 5 इंटू 11, सही है। देखो दोनों में 2 समान आ रहा है, कम से कम कितनी बार, 3 बार। तो 2 की घात 3, दोनों में 3 समान आ रहा है, कम से कम कितनी बार, 1 बार, तो 3, सही है। तो 8 इंटू 3 बराबर 24 सेंटीमीटर। ये हमें क्या प्राप्त हुई, ये हमें टाइल की माप प्राप्त हुई। टाइल कैसी है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार में क्या आता है, केवल भुजा आती है। तो ये हमें एक टाइल की भुजा प्राप्त हुई बड़ी से बड़ी। भाई बड़ी से बड़ी 24 सेंटीमीटर की टाइल अपन लगा सकते हैं। क्लियर। अब न्यूनतम टाइलों की संख्या निकालनी है, तो ये हमारे पास टाइल की भुजा आ गई, टाइल की भुजा वर्गाकार, टाइल की भुजा आ गई कितनी, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब न्यूनतम टाइलों की संख्या क्या होगी, अपन ने 16वीं प्रश्नावली में पढ़ा है कि जब भी अपन संख्या निकालते हैं तो बड़ी चीज में छोटी चीज का भाग देते हैं। तुम्हें याद भी ना हो तो नॉर्मल चीज बात याद रखना, बड़ी चीज में छोटी चीज का भाग देते हैं जब संख्या निकालते हैं तब, ठीक है। तो बड़ी चीज तो क्या है, आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल। भाई बरामदे में तो अपने को बिछानी है ना टाइल, तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, सही है। तो आयताकार बरामदे के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L × B, और टाइल कैसी है, वर्गाकार, तो फॉर्मूला क्या होगा, भुजा स्क्वायर, सही है क्या। तो L का मान कितना है 1872, B का मान कितना है 1320, और भुजा कितनी है 24, स्क्वायर की जगह 24 इंटू 24। 24 का भाग कितनी बार गया, 24 पंजो 120, पंजो 120, 24 का भाग 24 पंजे 120, 24 का 144, 24 संता 168, 7 बार,
कितना बचा 2 10 12 और 7 19, 192 में गया 8 बार, तो 78 इंटू 55 कितना आया, 55 को 8 से गुणा किया तो कितना है 420 की 0 80 की 42, सही है। 55 को 7 से किया तो 385 और 42 कितना होता है 427 टाइले, सही है। अब 19वां गुणा सही किया होंगे, 55 अंटे कितना होता है 50 अंटे 400, 440 की 0 सॉरी 44 आएगा यहाँ पे, तो 2 बढ़ जाएगा 4290 टाइले, सही है। अब 19वां का पहला जो अपन ने 2.3 में प्रश्न पढ़े थे उनका जैसा है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहली संख्या दे दी हमें 5√2 और इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हमने देखा कि यहाँ पे √ के पास में 1 के अलावा अन्य संख्या भी आ रही है 5, तो पूर्णांक वाले मेथड से होगा ये। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना 5√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 5√2 बराबर क्या होगा P बटा क्यों, तो 5 गुणा में इधर गया तो भाग में, सही है। यहां P व Q पूर्णांक है, ठीक है, और यहां P व Q पूर्णांक है तथा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, सही है। तो हो गया पूरा। तो हिंदी में क्या लिखूं, यहां P Q व 5 सभी पूर्णांक हैं, अतः P बटा 5Q एक परिमेय संख्या होगी। तो इसके बराबर में √2 आ रही है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, सही है। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या गलत है, कि हमने अभी इसको परिमेय संख्या माना था, अतः हमारी कल्पना गलत है। 5√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, सही है। अब दूसरा हमें दे रखा है 2/में √7, सही है। तो इसमें भी √ के अलावा √ की संख्या और 1 के अलावा 2 आ रहा है, तो ये भी पूर्णांक वाले मेथड से ही होगी। तो माना 2/√7 एक परिमेय संख्या है, सही है। तो 2/√7 बराबर P बटा Q, यहां P व Q पूर्णांक है तथा
क्यों कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि √7 बट्टे में आ रहा है इसलिए, तो √7 p √7 बराबर 2q, p गुणा में इधर गया तो भाग में 2q बट्टे में p। सही है। पूर्णांक वाली विधि में हम क्या करते हैं, √ वाली संख्या को अकेला छोड़ते हैं, तो अकेले छोड़ दिए इसको √7 को। अब हिंदी में लिखेंगे यहां पे, यहां p q व 2 सभी पूर्णांक हैं, तो 2q बटे में p परिमेय संख्या होगी। सही है। अतः इसके बराबर में √7 आ रही है, √7 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √7 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। पूरी संख्या 2 बटे में √7 अपरिमेय संख्या है। सही है। क्लियर। आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।